बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। जैसा कि सर्दियों की आमद है और सर्दियों में मुख्तलिफ किस्म के पराठे बनाए जाते हैं और बहुत शौक से खाए भी जाते हैं, इसलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ मूली के बहुत ही जबरदस्त से पराठे जो ऊपर से बनेंगे बहुत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर जो हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे ना वो बहुत ही टेस्टी होगी। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से आपके मूली के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। आप इन पराठों को हरे रायते और अचार के साथ सर्व करें जिनसे इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर इन मज़ेदार से पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक अदद मूली ले ली है और इसके जो ये पत्ते हैं ना हम अलहदा करेंगे, लेकिन इनको हमने ज़ाया नहीं करना, इनको भी हमने बाद में यूज़ करना है। तो इनको एक तरफ रख देती हूँ मैं और यहाँ पर हम अपनी मूली को छील लेते हैं। छुरी या फिर पीलर की मदद से आप इसका छिलका जो है ना वो उतार लें पहले। ऊपर और नीचे से पहले इसको हम कट करते हैं, उसके बाद इसको मैं दरमियान से भी काट लूँगी ताकि इसको ग्रेट करते हुए हमें आसानी हो जाए। तो मूली को काटने के बाद दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगी, उसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे। यहाँ पर कद्दूकस की मदद से इसको हम कद्दूकस करेंगे। अच्छा, मूली के जो पराठे होते हैं ना वो अमूमन काफ़ी लोगों से ना पकाते वक़्त फट जाते हैं, लेकिन उसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप इसको बनाएँ कि वो फटे ना। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने इसके अंदर आधा खाने का चम्मच जो है ना नमक ऐड कर दिया, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मूलियों के ऊपर मैंने नमक अच्छी तरह से लगा दिया है। अब क्या होगा कि जब हम इसको रखेंगे ना तो मूलियों का पानी जो है ना बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा सारा का सारा। जब पानी निकल जाएगा ना तो पराठे हमारे फटेंगे नहीं। तो बस अब क्या करना है, हमने इसको कवर करना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए मूलियों को रखे हुए और आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर से पानी निकल रहा है। तो बस अच्छी तरह से आपने दोनों हाथों की मदद से निचोड़ के इसका पानी निकाल लेना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं किसी भी मलमल के कपड़े में आप इसको डालें और एक साथ अच्छी तरह से निचोड़ लें। तो ये देखिए सारा का सारा पानी जो है ना हम निकाल लेंगे इस तरह से और अब आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा इसका पानी निकल आया है। तो बस अब इस पानी को हम डिस्कार्ड कर लेते हैं और अब चलते हैं अपनी मूलियों की मैरिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मूली के पत्ते जो हमने अलैदा करके रखे थे ना, उनको मैंने अच्छी तरह से धो के और बारीक काट कर इसके अंदर ऐड कर दिए। अच्छा, मूली जो होती है ना वो सारी चीज़ों को हज़म करती है, लेकिन मूली को हज़म करने के लिए यहाँ पर हम मूली के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप इनको ज़ाया मत किया करें, इनको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अच्छा, जो ये हरी मिर्च है ना, ये बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर ऐड कीजिएगा, वरना जब आप पराठों को बेलेंगे ना, तो वो फटने लगेंगे। अब 2 पिंच इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया थोड़ा कलर के लिए। बिल्कुल थोड़ा-सा नमक ऐड किया क्योंकि हमने पहले भी मूलियों के ऊपर नमक लगाया था, तो इसलिए आपने ध्यान से इसमें डालना है। और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने कलौंजी ऐड की है। कलौंजी जो है वो इन पराठों का टेस्ट तो बढ़ाएगी, साथ ही ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। कलौंजी में फाइबर, अमीनो एसिड, विटामिन बी 12, नियासिन और विटामिन सी जैसे ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये फैटी एसिड्स और विटामिन्स और मिनरल्स से भी भरपूर होते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग जो है ना पराठों की बिल्कुल रेडी हो गई है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 पेड़े। रेगुलर जो आटा होता है ना उसके मैंने 2 छोटे-छोटे से पेड़े ले लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे, किचन काउंटर के ऊपर थोड़ा-सा आटा डस्ट करेंगे, उसके बाद इसकी हम छोटी-सी एक रोटी बेल लेंगे। पतली-सी बिल्कुल हमने रोटी बेलनी है। ये देखिए इस तरह से रोटी बेलकर हम एक रोटी को एक तरफ रखते हैं, इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे। उसके बाद जो हमने मूली की स्टफिंग तैयार की थी ना वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे। जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से डालें, लेकिन बिल्कुल ओवरलोडेड भी मत कीजिएगा कि पराठे आपके फट जाए। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर देसी घी डालूंगी ताकि अंदर की स्टफिंग है ना वो ड्राई ड्राई ना बने। तो बस अब इसके ऊपर दूसरी जो हमने रोटी बेली थी वो रख देते हैं। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे चारों तरफ से ताकि जब हम इसको बनाने लगे ना तो ये खुले ना। तो किनारों से मैंने बहुत अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब इसको हम हल्के हाथों से दोबारा से बेल लेंगे। ज़्यादा प्रेशर देके मत बेलिएगा, हल्का-हल्का सा बेलिएगा। ये देखिए इस तरह से, ताकि ये इवन हो जाए। तो बस हमारा ये जो पराठा है ना ये सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसको हम तवे के ऊपर डालते हैं। तो तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब ये जो पराठा है मैंने तवे के ऊपर डाल दिया, किनारों से मैंने थोड़ा-सा प्रेस किया है ताकि ये इवन हो जाए।
अब इसकी जो है ना साइड हम चेंज करेंगे कुछ सेकंड पकाने के बाद। उसके बाद दूसरी साइड से भी मैंने कुछ सेकंड के लिए इसको पका लिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति घी या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पराठे जो है ना वो देसी घी में ही अच्छे बनते हैं। तो बस अब दोनों साइड से हम इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हल्का-हल्का सा प्रेस भी करते रहेंगे ताकि ये एक जैसा हमारा कलर आए इन पराठों के ऊपर। तो एक साइड से अच्छे से सिक चुका है, अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेंगे। थोड़ा-सा घी मैं और ऐड करूँगी और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये मूली के पराठे जो है ना बनकर तैयार होंगे। तो बस इसी तरह से मैं बाकी पराठों को भी रेडी कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से मूली के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और अंदर जो इसकी हमने स्टफिंग तैयार की है ना, ये बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप मेरे तरीके से ये मूली के पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार, बहुत ही चटपटे से मूली के पराठे ज़रूर पसंद आएँगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।